सुभान अल्लाह। मुस्कुराने के बाद इस तरह सुभान अल्लाह कहेंगे कि टेंशन में बोलिए तो क्या होगा। खतीब अहले सुन्नत अल्लामा खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं, अल्लामा नसरुद्दीन साहब क़िबला। एक मतलब पढ़ता हूं, मुलाहिजा करें। जौहर भाई देखिए, न दुनिया का न कोई और, क्या बात है, न दुनिया का न कोई और, दुनियादार का चेहरा। क्या बात है। शफियाबाद में मैं पढ़ा था, मेरे मुर्शिद मेरे रहबर मेरे गमखार का चेहरा बड़ा ही बहुत ही खूबसूरत जौहरी सरकार का चेहरा। ये गुज़िश्ता सब पढ़ा था, मैं पढ़ता हूं, मुलाहिजा करें। न दुनिया का न कोई और, दुनियादार का चेहरा। न दुनिया का न कोई और, दुनियादार का चेहरा। न दुनिया का न दुनिया का न कोई और, दुनियादार का चेहरा। पसंद आता है मुझको, हाँ पसंद आता है मुझको, आशिक़े सरकार का चेहरा। पसंद आता है मुझको, आशिक़े सरकार का चेहरा। पसंद आता, पसंद आता है मुझको, आशिक़े सरकार का चेहरा। बरेली के मुखालिफ का मैं चेहरा देखता कैसे, के बरेली के मुखालिफ का मैं चेहरा देखता कैसे, के बरेली के मुखालिफ का मैं चेहरा देखता कैसे। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी गद्दार का चेहरा। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी गद्दार का चेहरा। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी गद्दार का चेहरा। किसी दुश्मन बेहिम्मत ही नहीं थी बात करने की, था ऐसा रोब वाला है दरे कर्रार का चेहरा। था ऐसा रोब वाला है दरे कर्रार का चेहरा। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी गद्दार का चेहरा। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी गद्दार का चेहरा। एक ऐलान, हजरत हुजूर नकीबुल औलिया अल्लामा डॉक्टर जौहर मियाँ साहब क़िबला शफियाबादी 2 अप्रैल को दारुल उलूम फैजुर रसूल असंदापुर की जश्न दस्तारबंदी अल्लामा तहसीन रजा वारसी साहब क़िबला के मदरसे में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें हुजूर जौहर मिल्लत खुसूसी खतीब की हैसियत से तशरीफ़ ले जाएंगे। शायर इंटरनेशनल हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी, नकीब इनकलाब हज़रत कफ़ील अंबर साहब क़िबला
कलकत्तावी शायर अहले सुन्नत हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी ख़तीब यूरोप व एशिया अल्लामा ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला। और आपके लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात यह है, एक आखिरी ऐलान ये है कि आपके शहर गोपालगंज में 5 अप्रैल को, कै तारीख को, 5 अप्रैल, कै तारीख को बोला ला लोगिन भाई, कहिया 5 अप्रैल को इंटरनेशनल मुहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस हो रही है। इदारे शरिया पटना बिहार के 50 साला जश्न 50 साला के मौके से यानी गोल्डन जुबली मनाया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिसमें खुसूसियत के साथ शहजादे गौस आज़म हुजूर सरकार गुलज़ार मिल्लत तशरीफ़ ला रहे हैं। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मुरादाबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं। गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला पटना, शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत असद इकबाल कलकत्तावी तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक नकीब अहले सुन्नत नकीब हिंदुस्तान हज़रत महबूब गौहर इस्लामपुरी, जिनके छोटे भाई हजरत जौहर यहाँ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उठा लीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम सामीन, मैं तकरीर करने के लिए हाज़िर नहीं हुआ हूँ, बल्कि चंद ज़रूरी बातें नकीब साहब को बताने के लिए और इस पुरवकार स्टेज पे जलवाबार खुतबा इस्लाम शुराए इज़ाम के तारुफ़ कराने के लिए कि ऐसी हस्तियाँ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कि आप लोगों की बड़ी ही सआदत की बात है, नेकबख्ती की बात है। कैसे ऐसे उलमा, खुतबा, शुरा, दानिशवरान तशरीफ़ फरमा हैं। और मैं ये बता दूँ, किसी ने क्या खूब कहा है कि आती हैं कहाँ रोज़ रोज़ ऐसी हस्तियाँ, आती हैं कहाँ रोज़ रोज़ ऐसी हस्तियाँ, अब बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। हज़रात, ये ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस है और मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, जो अहले भूसाओं और क़ुर्बो जवार के मुसलमानों के लिए शान व शौकत की बात है, वक़ार की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, इज़्ज़त की बात है कि यहाँ पे इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, इस कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, उलमा हैं, मुदर्रिसीन हैं, इंतज़ामिया है, सब काबिल मुबारकबाद हैं। आप लोग भी काबिल मुबारकबाद है कि अपना कीमती वक्त देकर यहाँ बैठे हुए हैं और आपके नामे अमाल में नेकियां दर्ज की जा रही हैं। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद अंधेरा यानी कुफ्र का अंधेरा इस्लाम के उजाले में तब्दील हो गया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, या नबी आपके आने से अजब बात हुई, या नबी आपके आने से अजब बात हुई और अर्श वालों से मदीने में मुलाकात हुई। या नबी आपके आने से अजब बात हुई और अर्श वालों से मदीने में मुलाकात हुई और आलमे नूर में हूरों को संवरते देखा, आलमे नूर में हूरों को संवरते देखा और हमने जन्नत को मदीने में उतरते देखा। आलमे नूर में हूरों को संवरते देखा
और हमने जन्नत को मदीने में उतरते देखा। हजरात, साथ ही साथ मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी, उसका तर्जमा समाअत कर लें, क्योंकि कुरान ऐसी किताब है जिसका कोई जवाब नहीं है। और आपके मदरसा अरबिया दारुल कुरान में 3 तलबा हाफिज कुरान हुए हैं, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। कुरान करीम वो किताब है जो अल्लाह ताला की किताब है, वो अल्लाह लाजवाब है, तो उसकी किताब भी लाजवाब है। और जिस पैगंबर पे वो किताब उतारी गई है वो पैगंबर भी लाजवाब हैं। और उस पैगंबर के फरमान पे अमल पैरा हो जाएं तो आप भी लाजवाब हैं। इस स्टेज पे जनाब नकीबुल औलिया डॉक्टर जौहर शफीआबादी भी तशरीफ़ फरमा हैं, और इस जलसे के सरपरस्त हज़रत अल्लामा अलहाज सिबतुल्लाह साहब किबला भी जलवा बार हैं, जिन्होंने बंकी खाल की सरजमीन पे इल्म अदब का, इल्म फ़न का, इल्म अदब का गहवारा बना दिया है। आप जाकर देखेंगे तबीयत मचल जाएगी। बंकी खाल तो वो खाल जमीन है ना, खाल को हाल में जाके देखिए क्या उसका हाल है ना भैया। खलीलुल्लाह साहब चतुर्वेदी मौजूद हैं, इनका भी माशाअल्लाह इदारा बड़ा अच्छा है। डॉक्टर शफीआबादी ये नकीबुल औलिया हैं, वलायत की मंजिल में ये चल रहे हैं। और वलियों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वहदतुल वजूद की बातें करते हैं। एक सूफ़ी शायर हैं, वो लिखते हैं ख्वाजा मीर दर्द, जी हाँ, ये उर्दू ज़बान व अदब के एक हसीन शाहकार की भी हैसियत रखते हैं डॉक्टर जौहर शफीआबादी भी। और उर्दू ज़बान के बारे में कहा जाता है, दाग ने कहा है, क्या कहा है उर्दू ज़बान के बारे में, नहीं है दाग यारों से कह दो, नहीं है दाग यारों से, नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो हजरात तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शफीआबादी अल्लामा तशरीफ़ फरमा है यहाँ पे। ये गव्वास बहरे तरीक़त हैं, रसदार शरीयत हैं, है ना। और ये तकरीर करेंगे तो आप सुनेंगे कि उर्दू ज़बान व अदब का हसीन संगम भी मिलेगा। और वेद की ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो भी ऋग्वेद है, जो भी किताबें हैं, उनकी भी बातें आप समाअत करें। बड़े हसीन और दिलकश अंदाज में ये पढ़ते हैं कि तबीयत मचल जाती है। इनके दरबार में सब आ रहे हैं। और ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस है, ताजदार मदीना का क्या जो है नमूना पेश किया उन्होंने कि सबको बराबर समझा। हुजूर की इरशाद पाक है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी जो भी है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसका भी हक तुम्हारे ऊपर है, वो भी तुम्हारा पड़ोसी है। तो ऐसा इल्म, ऐसा पैगाम, ऐसा मैसेज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। उसमें अमल पैरा हो जाए तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मैंने आयत पढ़ी है, उस तर्जमा सुनिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले, मक्का में थे आप, तो हिजरत से पहले खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाते थे। बाद हिजरत अल्लाह का हुक्म हुआ कि बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, लेकिन बैतुल मक़दिस जो है ना, ये असह है, ज़्यादा सही है। बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे। लेकिन देखिए होता क्या है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि ये खाने काबा ही हमारा किबला रहे, बैतुल मक़दिस न रहे। देखिए कुरान ने किस हसीन अंदाज में इसको बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। तो सरकार जब नमाज अदा करते थे या बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे,
तो आसमान की तरफ आपका चेहरे अनवर उड़ता था, यानी चाहते थे कि अल्लाह ताला खाने काबा को ही किबला बना दे। तो अल्लाह तबारक व ताला को ये अदा बहुत पसंद आ गई। देखिए हम चल रहे हैं, दुनिया चल रही है, दुनिया के लोग चल रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा आसमान की तरफ अपने चेहरे ज़ेबा को उठा रहे हैं, तो अल्लाह की ज़ात देख रही है कि मेरा महबूब मेरी तरफ देख रहा है। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, ए महबूब हम बार बार देख रहे हैं कि तू अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठा रहा है और तेरी ख्वाहिश है कि खाने काबा ही हमारा किबला रहे, बैतुल मक़दिस ना रहे। तो फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए मेरे महबूब हम बहुत जल्द ही तुम्हारे चेहरे को उस किबले की तरफ कर देंगे जिससे तू राज़ी है, जिससे तू राजी है। देखिए इसमें अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं जिस किबले को चाहता हूँ, किबलतन अर्ज़ाहा नहीं कहा, किबलतन तरदाहा कहा। ए मेरे महबूब जिस किबले को तू चाहता है मैं भी वही चाहता हूँ। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, और नकीब भी अहले सुन्नत आबिद रज़ा साहब को मैं ये उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जिसको भी वो बुलाएं। तो अभी तो हज़रत ही का माने बयान होगा, वो जौहर इस्लामपुरी भी मौजूद हैं, वो नौजवान आदमी हैं, इसलिए पहले डॉक्टर साहब की ज़रूरत है, पहले इलाज करा लीजिए। क्या है भाई ये? हाँ। लिहाजा आइए अब हम ही ऐलान कर दे रहे हैं हज़रत के बारे में कि हज़रत अल्लामा नकीबुल औलिया डॉक्टर जौहर शफ़ियाबादी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और अपने पुरमग़ज़ पुरवक़ार पुरबहार बयान से हमें और आपको महज़ूज़ करेंगे। लीजिए लीजिए आप